हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आज हम मैथ का नया टॉपिक उठाए हैं जिसमें हम देखेंगे धारा और नाव यानी वोट्स एंड स्ट्रीम्स। यानी कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट इसमें देखेंगे जिसमें मैं पहले बेसिक चीज़ें सीखना है, फिर हम उसको क्या करेंगे, उस पर आधारित हम सवालों को करेंगे। तो इसलिए आज हमने धारा और नाव के चैप्टर को उठाया, किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रखे हैं जिसके माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए शांत जल में नाव का वेग, अगर देखिए शांत जल में नाव का वेग हमने क्या है, ए मानना। क्या माना है, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। जब भी शांत जल में नाव की वेग की बात करेगा तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ए या वी या सी, कुछ भी रख सकते हैं आपकी इच्छा से। इसलिए इसी प्रकार धारा का वेग तो हमें क्या मानना है, बी मानना है। या इसको ए माना है तो इसको बी मानिए, या फिर इसको एक्स माना है तो वाई मानिए। तो इस तरीके से हम क्या करना है, जब भी शांत जल में नाव की वेग की बात करेगा तो हमें ए पुट करना है, और धारा के वेग की बात करेगा तो यहाँ संख्या क्या कर सकते, संख्या दे सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि शांत जल में नाव के वेग की बात कर रहा है तो मतलब वो ए की वैल्यू है, और धारा में वेग की बात कर रहे हैं तो वी की वैल्यू। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, धारा की दिशा में नाव की चाल का वेग यानी अनुप्रवाह। तो हमें क्या करना है, जब भी धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ए प्लस बी को किलोमीटर प्रति आवर में। तो जब भी धारा की दिशा में नाव का वेग पूछे तो हमें क्या करना है, यानी कि ए प्लस बी को क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। जैसे पूछ लेगा शांत जल में जाने पूछेगा धारा की दिशा में नाव का वेग कितना है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। और धारा की विपरीत दिशा में पूछेगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, धारा की दिशा में नाव का वेग पूछेगा तो हमें प्लस करना है, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग पूछेगा तो हमें क्या करना है, माइनस। इसी प्रकार हम देखते हैं, देखिए यहाँ धारा की दिशा में नाव का वेग हमने एक्स माना, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में वाई माना। अब पूछेगा शांत जल में धारा नाव का वेग क्या होता है, 1/2 एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ करना है। इसी धारा का वेग पूछेगा तो धारा का पूछेगा, इन दोनों को माइनस करके 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम सीख सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको यानी कि इन पर आधारित हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डेली सीखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, और फिर नया एक और कंसेप्ट जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक नाविक का शांत जल में वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति आवर। नदी में नाविक को ए से स्थान से बी तक जाने में, वापस ए तक आने में कुल समय कितना है, इतना मिनट लगता है। तो दूरी ज्ञात करनी है हमें ए और बी की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, धारा का वेग निकालना पड़ेगा, फिर धारा का विपरीत वेग निकालना पड़ेगा। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं इसका। देखिए पहले हम धारा का वेग, देखिए धारा का वेग, धारा का वेग, दूसरा हमें क्या निकालना है, धारा का विपरीत वेग, धारा का विपरीत वेग। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, क्या करना है, धारा का वेग निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है, उसके लिए हमको याद रखना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना। यानी कि 6 को 2 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। अब विपरीत पूछेगा तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से हम क्या सकते, धारा का वेग निकाले, धारा का विपरीत वेग निकाले। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ए से यानी कि ए से स्थान से बी तक जाने में, वापिस ए में आने में कुल समय कितना लगा है, कुल समय हमारे पास यानी कि जो टोटल टाइम दे रखा है हमारे पास, जो टोटल टाइम जो है हमारे पास कितना है, 4 घंटे 30 मिनट है। 30 मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, 30 मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 1 से गया 112, यहाँ से हो जाएगा 9/2 आ जाएगा। टोटल समय कितना आ जाएगा, 9/2। हमें ए बी की दूरी निकालना है। तो हमें देखिए मान लिया हमारे पास ए बी की दूरी नहीं दे रखा, तो ए बी की दूरी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। अब देखिए यहाँ से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस तरीके से देखिए। पहले देखिए धारा का वेग निकाले, कितना है, एक्स। तो यहाँ एक्स अपन क्या होता है, यानी कि आपको याद है 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। कितना होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो 4 को इधर ले आएंगे, समय इधर चला जाएगा। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, समय के बराबर
तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर 4 दूरी समय यानी कि टोटल समय। तो देखिए हमारे पास दूरी कितना x, इसके बाद हमारा धारा का वेग कितना 8, फिर उसके बाद धारा के विपरीत वेग का रखेंगे x/4, यहाँ से टोटल टाइम कितना है 9/2। यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड होगा, निकल आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ से एलसीएम लेंगे हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए x प्लस के 2x इजकल टू 9/2 हो जाएगा। यहाँ से इसे कितने हो गया 4 बार, तो यहाँ से इधर जाएंगे, ये हो जाएगा 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर ये हो जाएगा 36। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार 12 बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी दूरी निकल आएगी। इस तरह हम डेली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कंसेप्ट को सीख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, इसी तरह हम उस पर आधारित हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी आपको फॉर्मूले कराए, उसी बेस पर हम क्या करते हैं, इनको सूत्रों के आधार पर हम क्या करते हैं, सवाल सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, एक तैराक की चाल की धारा की दिशा में, तो चाल की धारा की दिशा में हमें पता है, यहाँ पर लिखा धारा की दिशा, धारा की दिशा कितना दे रखा है हमारे पास 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी प्रकार धारा के विरोध, यहाँ पर लिखा धारा के विरोध कितना दे रखा है 6 किलोमीटर चलता है। तो हमें पता है धारा की विरोध कितना चला 6 किलोमीटर। तो हमें यहाँ से बात कर रहा है, तो हमें पता है धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करिए। तो हमें पता है, आपको मैंने अभी बताया, धारा का वेग हमें क्या करना है, यहाँ पर याद करना है धारा का वेग। उसके लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग, उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद करना है, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को घटाकर क्या करना है, हाफ करना है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इन दोनों को घटा के क्या करना है, हमको हाफ कर देना है। क्या कर देना, हाफ। इसी तरह दूसरा क्या पूछ रहा है, शांत जल में तैराक की चाल। तो शांत जल में तैराक, देखो इसको पहले आप यानी कि सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 4, कितना बचेगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है, शांत जल में, शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर इनका क्या कर देना है, हाफ कर देना। तो इसके लिए इन दोनों को जोड़िए, इनका हाफ कर दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसका हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के बेस पे आधार पर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों